देयर इज़ नो सेकंड चांस बेबी। ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। अगर मेरी है कोई तो मेरी ही है। अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो मेरी बन के रहना पड़ेगा, मेरी हो के रहना पड़ेगा, बन के नहीं, सॉरी। क्योंकि बन के रहोगी तो इंसान बनावट बदल देता है किसी भी चीज़ की, और खुद की भी बदल देता है, फितरत बदल देता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। ज़िंदगी में क्या है ना, सेल्फ वर्थ जो है वो बहुत मायने रखती है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बहुत मायने रखती है। मैंने बहुत बार बोला है, प्यार में, मोहब्बत में कभी कभी क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं देखना चाहिए। कभी कभी इन द सेंस व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, और जब आपका पार्टनर ट्रूली आपसे प्यार करता हो, ट्रूली हर चीज़ करता हो, ट्रू फीलिंग्स कैरी करता हो, तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में नहीं आनी चाहिए। ईगो क्लैश नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो आपका इंसान है वो आपका है और वो सिर्फ आपका ही है, वो किसी और का नहीं है। तो बहुत सारे लड़के हैं जिनको रिप्लेस किया जा रहा है, बहुत सारे लड़के हैं जिनको कभी भी किसी भी मोड़ पे लड़कियां रिप्लेस कर दे रही हैं किसी और इंसान से, तो उनको मैंने ये बोला है, सी प्यार करना किसी लड़की को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी लड़की का ज़िंदगी में होना बहुत प्रीशियस है। उसके साथ जो वर्ड है ना मोहब्बत, वो वाकई में जब तक वो फील ना होना तब तक मोहब्बत शब्द को एक मीनिंग नहीं मिल पाती है। और मैंने बहुत बार लड़कियों को बोला है दैट प्लीज़ बी विद समवन जिसके लिए आप मोहब्बत हो, जिसके लिए आप प्यार हो। ऐसे किसी भी इंसान के साथ किसी भी लड़की को नहीं रहना चाहिए जो आपको थोड़ा सा भी लेस ट्रीट करे। क्योंकि लाइफ में क्यों किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जो आपको थोड़ा सा कम समझे ज़िंदगी में, जो आपको उतनी इम्पोर्टेंस ना दे, जो आपको अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ना समझे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पे आपको या किसी भी लड़की को नहीं रहना चाहिए। एंड टू एवरी गर्ल आउट देयर, आई हैव ऑलवेज सेड दैट यू आर प्रेशियस, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जो मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करेगी ज़िंदगी में, और वो सारी चीज़ें जो है ज़िंदगी में वो करेगी जबकि उसको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि वो अपनी तरफ से सारी चीज़ें दे रही है और उसको कुछ भी इन रिवर्ट नहीं मिल रहा है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वो पैम्परिंग नहीं मिल रही है, वो प्रीशियस उसको नहीं माना जा रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ पे उस लड़की को चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी लड़की को किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके साथ बहुत टाइम से है, जो आपको समझता है, जो आपकी हर चीज़ों को समझता है, आप उसके साथ खुद बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बहुत सारे लम्हों में साथ रह चुकी हैं, तो बिकॉज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, बिकॉज ऑफ किसी एक ऐसे इंसान की अटेंशन आपको मिली जो आउटसाइड वर्ल्ड से आया है और एट रैंडम आपको अटेंशन दे रहा है, उसकी वजह से मुझे लगता है आपको कभी भी अपने इंसान को रिप्लेस नहीं करना चाहिए। यस, आजकल लड़कों को बहुत ईजिली रिप्लेस कर रही हैं लड़कियां और ये समझ नहीं रही हैं। उस मोमेंट पे तो बहुत मज़ा आ रहा होता है एक इंसान को कि ये तो बहुत टाइम से है, ये तो बहुत सारी चीज़ें करता है ऑलरेडी मेरे लिए, हमेशा अवेलेबल भी रहता है। सी इफ़ यू सर्च फन ना, तो आपको ज़िंदगी में सिर्फ फन ही मिलने वाला है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप एक बेटर इंसान के साथ आप बात कर रहे हो, लेकिन वो बेटर इंसान है नहीं। एक रैंडम सा इंसान जो रैंडमली आपको अटेंशन दे रहा है, वो अटेंशन फॉर लाइफ हो ही नहीं सकती है। ठीक है, अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड तब आपको कोई आके अप्रोच कर रहा है, अटेंशन दे रहा है, दैट आई कैन एग्री। बट इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, उस इंसान को भी पता है दैट यू आर इन अ रिलेशनशिप, फिर भी वो आपको अटेंशन दे रहा है, दैट मीन्स उसके माइंड में वो कहीं ना कहीं ये सोच रहा है दैट ये वो लड़की है जिसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। बिकॉज अगर कोई लड़की सही में किसी के साथ रिलेशन में है तो कभी भी रिप्लाई नहीं करने वाली है, कभी भी वो बात ही नहीं करेगी, और ये उसको बखूबी पता होता है। इसीलिए वो सोचता है कि अगर एक रिप्लाई आ गया है तो दूसरा, तीसरा, चौथा रिप्लाई भी आ सकता है, और जो मुझे चाहिए लाइफ में वो भी मुझे लगता है इस लड़की से मिल सकती है। सो दैट इज़ वाई एक थर्ड पर्सन की वजह से बहुत सारे रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं। एंड राइट नाउ आई एम सीइंग दिस कि लड़कियां अपने इंसान को एंड फेज लाइफ तक नहीं ले जा पा रही है। इसका रीज़न यही है, फ्लिंग्स जो है ना लाइफ में, वो आपको बर्बाद कर देगा। बिकॉज चाहे जितना भी मॉडर्न ज़माना आ जाए, अगर प्यार है और मोहब्बत है और ये कोई बोल रहा है कि है, तो उससे ज़्यादा लग्जूरियस कुछ हो ही नहीं सकता है। क्योंकि एक लड़की को एट द एंड सिर्फ यही चाहिए होता है दैट
वो रिस्पेक्ट हो, वो इज्जत हो, वो प्यार हो। उसको पता है कि जो मेरा इंसान है वो मेरी हर चीज़ों को समझता है, वो मेरा है एंड वो मेरे लिए अवेलेबल है, सिर्फ मेरे लिए है। एक्सक्लूसिविटी है उसके अंदर। उसके लिए जो गर्ल है ना ज़िंदगी में, जो बहुत मायने रखती है, जो प्रिंसेस है उसकी ज़िंदगी में, जो उसके लिए रानी है, वो सिर्फ मैं हूँ। तो वो जो प्राउड मोमेंट है उसकी ज़िंदगी में, जैसा वो फील करती है ना, वो कोई और लड़की फील कर ही नहीं सकती। बिकॉज उसको पता है कि अगर मेरी ज़िंदगी में मैं लोगों को स्विच करूँगी ना, तो ये सब चीज़ें तो मैं खो ही दूँगी और वो चीज़ कभी नहीं मिलने वाली है जो मुझे लग रहा है कि इस इंसान से मिल सकती है। पहली बात, उसको लगेगा ही नहीं। आपको क्या लग रहा है, आप किसी से अट्रैक्ट हो रही हैं और वो आपको अप्रोच कर रहा है, उसको पता नहीं है आपके बारे में कि आप किस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रख रही हैं, कहाँ रिलेशनशिप में हैं। फिर भी अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो उसको पता है दैट वो फन वाला जो वर्ड है ना, वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है और फिट बैठ सकता है। बिकॉज आप ज़िंदगी में एक जगह टिकने वाली लड़की नहीं है। तो लड़कों से भी यही बोलूँगा मैं, और हर उस इंसान से बोलूँगा जो लाइफ में ये चीज़ें फेस कर रहा है, अगर उसे डाउट्स हो रहे हैं, उसे स्ट्रेट अवे नो बोल देना चाहिए। स्ट्रेट अवे बहुत सारी चीज़ें कम्युनिकेट उससे कर देनी चाहिए। बिकॉज अभी टाइम है, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। यू कैन हैव अ ब्यूटीफुल गर्ल इन योर लाइफ जो कि बहुत सारी चीज़ें लेके आएगी और फॉर लाइफ लेके आएगी। ऐसी लड़की के साथ तुम्हें नहीं रहना चाहिए जो आज यहाँ है तो कल कोई डरा नहीं है कि वो वहाँ भी बैठ सकती है। तो ऐसी लड़की को ना तो आप रानी बोल पाएंगे और ना ही वो रानी बनने के लायक है, और मुझे लगता है ज़िंदगी में वो कभी बन भी नहीं पाएगी। आजकल चाहे बैड बॉय बोलो किसी को, चाहे टॉक्सिक बोलो, ये अट्रैक्शन का टाइप है। लड़कियों की साइड से मैं अक्सर सुनता हूं कि अट्रैक्शन का टाइप है, बट आप जिसको बैड बॉय समझ रही है ना, या जिसको आप ये समझ रही हैं वो टॉक्सिक है, वो आपसे फीलिंग कोई नहीं कैरी करता है। जो इंसान आपसे कोई मतलब नहीं रखता होगा जिंदगी में, जिसके अंदर आपको लेके कोई फीलिंग्स नहीं होगी, वो चीजें जो भी करेगा ना, वो टॉक्सिक ही नजर आएंगी, वो गलत ही नजर आएंगी। ये अट्रैक्ट होने वाली क्वालिटी नहीं है। हर वो इंसान जो बाजार में निकला है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार में उसके जो शब्द हैं उससे कौन हर्ट हो रहा है, किसको फर्क पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको पता है मैं बाजार में हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं लूँगा, अपना काम करूँगा और चलता बनूँगा। उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या फील होगा, आपको क्या उससे फ़र्क पड़ने वाला है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप अपने आप को एज बाजार वाली चीज़ मानती हैं, आप अपने आप को ऐसा समझती हैं कि कोई भी इंसान आए और आपको कुछ भी बोल के चला जाए, कैसे भी ट्रीट करके चला जाए, तो आप कंटिन्यू करिए, उसी इंसान के साथ रहिए और अपना आप जो भी कर रही हैं रिलेशनशिप में वो करती रहिए। एक ना एक दिन तो वो इंसान तो जाएगा ही जो आपके साथ है, जो आपके लिए हर वो चीज़ करता है, और यहाँ की भी आप नहीं रहेंगी। सो आज के टाइम में प्यार करिए लड़की को, मोहब्बत करिए लड़की से, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट मत करिए। देखिए, डाउट जब जीवन में आ जाए तो वहाँ पे आपको खुल के बोल देना चाहिए। और जो चीज़ें डायरेक्टली बोली जाती है ना, आज के टाइम में लड़कियों को वही पसंद आ रहा है। इसको वो टॉक्सिक का नाम दे चुकी हैं, बल्कि ये टॉक्सिक चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको वो बिहेवियर लाना पड़ेगा अपने अंदर जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो कि ये हो कि अगर ये है तो यही है, पत्थर की लकीर वाली बात होनी चाहिए जो आप एक लड़की से बोले। आपको आज के टाइम में खुला ये बोल देना चाहिए, प्यार तो है जीवन में, मोहब्बत है, तुमसे ही है, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ एंड करना, लेकिन अगर मुझे कहीं भी डाउट हुआ तो जिस तरह मेरा तुमने प्यार जाना है, मेरी मोहब्बत से तुम वाकिफ़ हो, मुझे लगता है कि तुम भगवान न करे मेरे गुस्से से वाकिफ़ हो। तो अगर वो आ गया तो मुझे तुम्हें रिप्लेस करने में समय नहीं लगेगा। तो ये उसे आपको खुला, अगर आप डाउट फुल हो रहे हैं ज़िंदगी में, तो बोल देना चाहिए। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है। जब कि इंसान कुछ चीज़ें देख रहा है और डाउट हो रहा है उसको, तब इंसान को खुल के बोल देना चाहिए। बिकॉज आज आप नहीं बोलोगे तो फिर वो बढ़ती जाएंगी। तो ऐसे लड़के ज़रूर रिप्लेस होते हैं जो ज़िंदगी में सिर्फ करते ही रहते हैं और बस करते ही रहते हैं। उनके सामने गलत होता है, वो बोल ही नहीं पाते हैं। तो इंसान को बोलना पड़ेगा, और जो बोलता है ना ज़िंदगी में वो टिक जाता है, जो नहीं बोलता है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। और अगर फिर भी आप रिप्लेस कर दिए जाएं
तो पलट के आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन गेट अ ब्यूटिफुल गर्ल. देयर आर मैनी पीपल आउट देयर जो सही है, और अगर नहीं भी सही मिलते हैं, यू कैन एंजॉय स्टिल इन लाइफ. तो किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, किसी को ये मत फील कराइए दैट तुम ही हो सब कुछ, तुम ही हो सखा, तुम ही हो बंधु. ऐसा नहीं है. अगर तुम रही तो ठीक, नहीं रही तो कहानी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एक डिफरेंस आएगा, वो ये होगा, तुमको मैंने बोला था मोहब्बत, प्यार, रानी, लेकिन तुम उस लायक नहीं हो, अब वो दूसरी बनेगी. वाई नॉट? बिकॉज ऑफ वट यू डिड. उसकी वजह से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि अब मुझे कोई लड़की नहीं चाहिए. मैं किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता. आई विल लिव विद अ गर्ल जो कि होगी प्रिंसेस. आई विल डेफिनेटली गोना एंड विद अ गर्ल जो कि रियल लाइफ में होगी देवी और लक्ष्मी. तो यही है. तो चीज़ें करिए, प्यार करिए, मोहब्बत करिए, 100% करिए, लेकिन मुझे लगता है आज के टाइम में उसको अगर जाहिर करना है चीज़ें तो थोड़ा कम करिए, ताकि उसको भी इंटरेस्ट हो चीज़ों में कि ये बहुत तरीके से एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहा है. तो हो सकता हो कि वो आपसे कम्युनिकेट करे और बोले कि ये चीज़ें क्यों नहीं है, या इस तरीके से तुम एक्सप्रेस क्यों नहीं कर रहे. तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन बना रहेगा. खैर ये होना तो नहीं चाहिए. अगर मैं किसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ तो मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगा कि मैं फुली चीज़ें एक्सप्रेस ना करूँ. लेकिन मुझे लगता है जब तक आप ये कन्फर्म्ड ना हो कि ये वो लड़की है जिसके साथ मैं एंड कर रहा हूँ, हम शादी कर रहे हैं, जब तक ये चीज़ का कन्फर्मेशन ना हो ना ज़िंदगी में, तब तक बहुत ज़्यादा एक इंसान को नहीं देना चाहिए. उतनी वैल्यू आप उसको इज्जत के फॉर्म में दीजिए, लेकिन उसको फील मत होने दीजिए कि आप कितना % फील कर रहे हैं उसके लिए. सब दीजिए, लेकिन अपनी तरफ से उसको ये मत फील होने दीजिए कि आप उसके बिना रह ही नहीं सकते, उसके बिना सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में है ज़ीरो. क्योंकि फिर इंसान उसका फ़ायदा उठाता है और फिर वो आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लेगा और आप रिप्लेस हो जाओगे और हो जाओगे. बिकॉज आजकल लड़कियों को प्यार और मोहब्बत तो चाहिए, लेकिन ऑब्सेशन अगर एक लड़के को है आपसे तो थोड़े टाइम के लिए वो खुश हो सकती है, लेकिन उसके बाद उनको लगता है बोर. तो लड़कियां बोर हो जा रही हैं. स्ट्रेंज है, प्यार और मोहब्बत से लड़कियां बोर हो जा रही हैं. ये है लाइफ. आज लड़कियां इस वजह से बोर हो रही हैं कि जो इंसान उनकी ज़िंदगी में है बहुत टाइम से है एक तो, और बहुत ज़्यादा ही प्यार कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही मेरे लिए अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा ही अच्छी बातें करता है, हर चीज़ में मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, वो सर झुका रहा है. तो ये बोरिंग है उनके लिए, और इनको चाहिए थोड़ा सा गेम रियल लाइफ में. तो ये थोड़ा सा हंट पे हैं किसी और चीज़ को लेके. तो लॉयल्टी को इन्होंने रख दिया है गेम पे. इनको लॉयल्टी से कोई लेना देना नहीं है. दिस इज़ टोटल फन, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूँ. और इसी फन के चक्कर में आगे 27-28 साल में इनको वो सारी चीज़ों पे रिग्रेट होता है कि काश ये चीज़ें ना करी होती तो आज ये चीज़ें ज़िंदगी में मिल रही होती. क्योंकि पता है मुझे गेम जो है ना वो भी थोड़े समय के लिए ही इंटरेस्टिंग लगता है. वही गेम आपको अगर एक दिन में 10 घंटा खिलाया जाए तो आप भी बोर हो जाओगे. तो बस यही है, अगर फन के चक्कर में आप किसी और के पास जाओगे और आप ये समझ रहे हो कि मैं तो अट्रैक्ट हो रही हूँ, तो वो अट्रैक्शन कम होगी, वो गेम ख़त्म होगा, आपकी रियलिटी आपको खुद दिख जाएगी. तभी मैंने लड़कों को ये बोल दिया है दैट बहुत सारी चीज़ें लाइफ में करिए, मोहब्बत करिए, प्यार करिए, बट बहुत ज़्यादा हद तक चीज़ों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है. बहुत हद तक किसी के लिए अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है टिल द टाइम यू आर नॉट वेरी कन्फर्म कि ये लड़की मेरे जीवन में एंड तक रहेगी कि नहीं. अगर आपकी साइड से चीज़ें कन्फर्म्ड है दैट ये लड़की मेरी ज़िंदगी में रहेगी, वो भी आपके लिए बहुत लॉयल है, कोई डाउट नहीं आपकी ज़िंदगी में, डू वट एवर यू वांट टू डू. ट्रीट हर लाइक अ प्रिंसेस, ट्रीट हर लाइक समवन हु इज़ वेरी प्रेशियस. डेफिनेटली शी इज़ प्रेशियस बिकॉज वो आपकी ज़िंदगी में पूरी तरीके से है, लॉयल है, प्लस कोई डाउट्स नहीं है ज़िंदगी में. तो ऐसे लड़के लड़कियों को चाहिए आज के टाइम में जो कम्युनिकेट भी करें, फ्लर्ट भी करें, प्यार भी करें, मोहब्बत भी करें, लेकिन बस ज़्यादा हद तक चीज़ें ना करें अननेसेसरी. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार मुझे लगता है आजकल थोड़ा दिक्कत है लोगों के लिए. वैसे होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन है. एक्सप्रेस करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से तुम अगर कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तुम रिप्लेस हो जाओगे. ठीक है,
तुम्हारे वर्ड्स की अगर कोई वैल्यू है तो वो जो है लड़की, उसको भी वो वैल्यू करनी पड़ेगी। अगर वो आपके शब्दों की वैल्यू नहीं रख रही है और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तब भी आप रिप्लेस हो जाओगे। उसको पता है कि ये कुछ भी बोलता है, मैं मानती तो हूँ नहीं, इसके अंदर वो मैस्कुलिन एनर्जी नहीं है। तो अगर आपको कुछ बोलना है, कन्वे करना है उसको, तो मेक श्योर करिए वो माने। नहीं मानती है, खत्म कहानी। उसको तुम्हें ये ज़रूर एटलीस्ट फील कराना पड़ेगा दैट तुम्हें लग रहा है ना कि तुम वन एंड ओनली हो, लेकिन वन एंड ओनली तुम हो नहीं। अगर तुम सोच सकती हो आई कैन गो ऑन अ वेकेशन, तो मेरे लिए भी प्लेन रेडी है। इवन आई कैन, मैं भी जा सकता हूँ घूमने, और घूमने के बाद इंसान किसी न किसी से टकरा ही जाता है रास्ते में। तो ये तुम्हें उसको बताना पड़ेगा, तब वो तुम्हें सीरियसली कंसिडर करेगी लाइफ में, तब उसके लिए तुम मायने रखोगे। वरना उसको अगर ये रियलाइज हो गया दैट ये तो हमेशा यही है, इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, कोई वर्थ नहीं, कोई बात की वैल्यू नहीं है, बहुत ज़्यादा ही बस प्यार 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 है, तो बोर होना है। लड़की को होना नहीं चाहिए, लेकिन जो फलिंग वाली लड़की होगी ना, वो बोर हो जाएगी, और जो आपकी होगी वो हमेशा रहेगी। तब वहां पे डाउट वाली चीजें होंगी नहीं, तब इन सब चीजों को लेके बात ही नहीं करनी पड़ेगी। राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जो लड़कियां किसी लड़के को रिप्लेस कर देती है, जो लड़कियां किसी के साथ 3 साल रहती है और इजीली किसी और के साथ स्विच हो जाती है, तो उनके लिए ये चीजें हैं। आपको डाउट अगर हो रहा है तो आपको चीजें समझनी पड़ेगी और कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तब जाके चीजें सॉर्ट होंगी, तब जाके वो आपका इंसान आपके साथ रुकेगा, वरना चला जाएगा। अभी टाइम है, बाद में मौका नहीं मिलेगा भूलने का, ना चीजें समझने का। बिकॉज एक बार इंसान किसी और के साथ चला गया तो तुम हो सकते हो एक्सेप्ट कर लो उसको, या सेकेंड चांस दे दो। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक लड़की को सेकेंड चांस तब नहीं देता हूं जब वो किसी और के साथ गई हो और वापस मेरे पास आना चाहती हो। देयर इज नो सेकेंड चांस बेबी, ऐसी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं होती। अगर मेरी है कोई तो मेरी ही है। अगर तुम मेरे पास रहना चाहती हो तो मेरी बन के रहना पड़ेगा, मेरी हो के रहना पड़ेगा, बन के नहीं, सॉरी। क्योंकि बन के रहोगी तो इंसान बनावट बदल देता है किसी भी चीज़ की, और खुद की भी बदल देता है, फितरत बदल देता है। तो वो मुझे आभास हो जाता है कि कौन कितनी फितरत कैरी करता है, कौन किस मोड़ पे बदल सकता है। तो जैसे ही मुझे भनक होती है कि ये मोड़ आ सकती है, मुझे बताना पड़ता है दैट जिस जगह तुम जाने की सोच रही हो, जहाँ गेम खेलने की तुम सोच रही हो, वहाँ हम जीत भी सकते हैं और हर रोज़ जीत सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्यार और मोहब्बत की वजह से हम गेम खेलते ही नहीं है। और प्यार और मोहब्बत में गेम नहीं खेला जाता बेबी। रियल लाइफ में यू हैव टू बी सिंगल, देन यू कैन प्ले एनीथिंग यू वांट, वट एवर यू वांट टू डू, देन यू कैन डू एनीथिंग। सिंपल है। तो ऐसा इंसान बनिए ताकि लड़की आपकी ज़िंदगी में रहे। ऐसा इंसान मत बनिए कि लड़की आपको रिप्लेस करके चली जाए। और अगर कोई रिप्लेस हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। अगर आपने उसको दोबारा चेस किया तब आप वाकई में एक रिप्लेसेबल ऑप्शन है। तो लाइफ में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वर्थ को समझिए। बी दैट गाय जिसको लोग चाहे, जिसको लड़कियां चाहें। बी द मैन जिसको लड़कियां बोले यस यू द मैन, यू द जेंटलमैन, यू आर समवन जिसके साथ लाइफ इंटरेस्टिंग भी है, एंड आई वांट टू बी इन योर लाइफ। लोग चाहेंगे आपके साथ रहना, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ये किसी लड़की को बोलने की दैट प्लीज़ बी इन माई लाइफ। सो प्लीज़ तभी किया जाता है जब इंसान आपका अपना हो। वहाँ प्लीज़ नहीं किया जाता जो बाजार में अवेलेबल हो औरों के लिए। तो बी विद अ गर्ल हु इज़ अ क्वीन, बी विद अ गर्ल हु इज़ अ प्रिंसेस, डोंट बी विद अ गर्ल हु इज़ रोमिंग हियर एंड देयर एंड ऑलवेज इन बाजार। तो लाइफ में थोड़ी आपको क्लैरिटी रखनी पड़ेगी अपनी, किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। डाउट है तो तुरंत बोलना पड़ेगा, और इमोशंस उतने ही जाहिर करने पड़ेंगे आपको जब आपको फील हो रहा हो डाउट हो, जितना ज़रूरी है, वरना आप रिप्लेस हो जाएंगे। तो यही है। सो आई होप आपको बातें अच्छी लगी, और आई होप कि आपको बातें समझ में आई हूँ। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.